सिर्फ एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है सर। एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल लेके आ सकता है। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया उंगलीमाल ने। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। राजा बिंबिसार से उसका वैर था। राजा बिंबिसार ने उसका कुछ छीन लिया। उंगलीमाल डाकू, उसका नाम बाद में पड़ा है ना। उसने प्रतिज्ञा की मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। 999 को उसने मार दिया और 999 को मार दिया। जिस पहाड़ी पे रहता था, गांव वालों ने उस पहाड़ी पे जाने का रास्ता बंद कर दिया कि कोई जाए नहीं। वहां बोर्ड लगाए गए, यहां पर जाना निषेध है, यहां पर उंगलीमाल रहता है। ये 999 लोगों को मार चुका है। राजा खुद कांपता था वहां जाते वक्त। राजा खुद वहां जाते वक्त कांपता था। वो रास्ता बंद कर दिया गया। मैंने पढ़ा है कि उसकी मां कभी कभी उंगलीमाल से मिलने जाती थी, लेकिन जब उसने 999 को मार दिया तो मां ने भी जाना बंद कर दिया कि क्या पता ये मुझे ही मार दे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की। मां ने भी जाना बंद कर दिया। वहां से सब कांपते थे। पूरा का पूरा गांव उंगलीमाल के नाम से कांपता था। 1000 लोगों को मारने का प्रण उंगलीमाल ने लिया। और फिर एक घटना घटी। महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य उसी रास्ते पर चले। शिष्य ने बोला, तथागत यहां जाना ठीक नहीं है, यहां उंगलीमाल रहता है। उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया, 999 मार चुका है। आपका यहां जाना खतरे से खाली नहीं है, रास्ता बदल दीजिए। बुद्ध का जवाब सुनिएगा, मजा आएगा। बुद्ध ने कहा, अगर तू मुझे नहीं बताता तो संभवतः मैं यहां से न जाता, लेकिन अब तूने मुझे बता दिया है तो मैं रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूं, उसको मेरी जरूरत है। वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे। मैं तो जाऊंगा, तू चाहे तो लौट जा। और बुद्ध उस रास्ते पे आगे बढ़ने लगे। उंगलीमाल ने दूर से आते हुए बुद्ध को देखा। कहानी सुनिए बड़ी ध्यान से, आपकी जिंदगी में काम आएगी। बुद्ध उस रास्ते पे आगे बढ़े। उंगलीमाल ने आते हुए बुद्ध को देखा और दूर से जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया। आज 1000वां वध करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उंगलियों की माला अपने गले में लटकाता था उंगलीमाल। और जैसे ही बुद्ध नजदीक आए, क्या तेज, क्या चाल, क्या मस्ती देख के उसके हाथ कांपे। उंगलीमाल ने बोला, सन्यासी तू रुक जा। हालांकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तू मेरा 1000वां शिकार है, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय है, लेकिन तू रुक, तू आगे मत बढ़। क्योंकि उसका तेज उंगलीमाल सहन नहीं कर सका। बुद्ध ने बोला, डरता क्यों है? किससे डरता है? उसने बोला, सारी बातें ठीक है, मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध ने बोला, तू भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूं, देखते हैं कौन किसका वध करता है, मार दे। उंगलीमाल बोला, सन्यासी तू रुक। बुद्ध बोला, मैं तो 50 साल पहले रुक गया, अब तू रुक जा। मैं 50 साल पहले रुक चुका हूं, अब तू रुक जा। मुझे ऐसा लगता है कि उंगलीमाल के दिल में, हृदय में महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक युद्ध छिड़ा होगा कि मैं मारूं या इसको ना मारूं, क्योंकि वो तेज देख के वो पागल हो गया। और इतनी बात करते करते बुद्ध उंगलीमाल के बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए। उंगलीमाल ने बोला, तेरे को मार दूंगा, तू लौट जा। उसने बोला, तुझे लौटाने आया, मार दे। तो तुझे डर नहीं लगता सन्यासी? उसने बोला, डर किस चीज का? मार दे, लेकिन एक शर्त है। तो उंगलीमाल खड़ग रखता था अपने हाथ में, खड़ग। उसने बोला, मार दूंगा, शर्त क्या है? उसने बोला, एक पेड़ के ऊपर टहनी है, इसको काट दे पहले। तो उंगलीमाल ने वो खड़ग उठाई और खटाक से टहनी के 2 टुकड़े कर दिए। टहनी कट गई। बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए कि बात तो मान रहा है, इस अवस्था में भी बात मान रहा है, इसके परिवर्तित होने की संभावनाएं पूरी हैं। अब जब टहनी कट गई, उसने बोला, अब इस टहनी को फिर से जोड़ दे। उंगलीमाल बोला, तू सन्यासी पागल लगता है क्या? जो कट गया वो जोड़ा थोड़ी जा सकता है। बुद्ध बोले, मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूं, काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तूने 999 को काट दिया, अब एक को जोड़ के बता। आंसुओं से भर गया। गले में उंगलियों की माला बुद्ध के चरणों में डाल दी। बुद्ध पलट गए, उससे बात नहीं की और पलटे। उनको पता था कि मेरे पीछे आए। और उंगलीमाल बुद्ध के पीछे 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 बुद्धम शरणम गच्छा करता हुआ बुद्ध के पीछे हो गया। विचार बदल गया दोस्तों, विचार बदल गया और उंगलीमाल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई सर। एक विचार आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बुद्ध गांव में आए और सन्यास दिया उंगलीमाल। किताब कहती है कि उंगलीमाल सन्यासी हो गया।
राजा को पता चला, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि फाइनली टेंशन दूर हो। और बुद्ध ने आखिर में उंगलीवार को बोला, जा भिक्षा मांग के आ। अब उंगलीवार भिक्षा मांगने गया, उन्हीं लोगों के घर जिनके घर वालों को उंगलीवार ने काट दिया था। लोगों ने पत्थर मारे, खूब पत्थर मारे। लहू लुहान वापस आया बुद्ध के पास। बुद्ध ने हाथ पकड़ा, स्पर्श किया, बोले पीड़ा हो रही है। बोले पीड़ा तो मन को होती है, पत्थर तो शरीर को मारे गए हैं, मन तो तू अपने साथ ले गया, अब काहे की पीड़ा, अब तो पीड़ा चली गई। जो एक व्यक्ति 999 को मारने के बाद सन्यासी हो सकता है, तो दुनिया का सबसे नेगेटिव आदमी अरबपति क्यों नहीं हो सकता? अरबपति हो सकता है, खरबपति हो सकता है। विचार बदले तो दुनिया बदल सकती है।